हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या जो है भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वह राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है जो कि 7 नंबर का है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा जो है वह भारत 1498 ईस्वी में आया था। किस स्थान पर? कालीकट, जो कि गोवा में पड़ता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? जो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, वह वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? अभी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको बताना है कि वास्को डी गामा जो है वह पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में हवा महल स्थित है। और जयपुर कहाँ है? तो यह जो है राजस्थान में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। यह भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक वह गुरु नानक सिख को माना जाता है। किसे माना जाता है? गुरु नानक जी को माना जाता है। किस धर्म का संस्थापक? सिख धर्म का संस्थापक। ठीक है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार जो है बैसाखी है। क्या है? बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, किसको लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी जो है वह सुभाष चंद्र बोस को कहा गया है। ठीक है, क्या कहा जाता है? नेताजी। किसे? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। क्या है? विजय घाट है। इनकी समाधि स्थल है यहाँ, जहाँ पर इनको
मतलब दफन किया गया था, मतलब इनको जलाया गया था, उस समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। ठीक है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी है। चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो अगर आप के ऑप्शन में चाणक्य या कौटिल्य कोई भी नाम आए तो आपको टिक कर देना है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो अगर चाणक्य आए तो चाणक्य पर टिक करिए, नहीं तो कौटिल्य हो तो कौटिल्य पर टिक कर दीजिए। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब आपसे इस तरीके से अगर क्वेश्चन करता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वहां पर आपको उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वह 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस के रूप में। ठीक है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। ठीक है। जापान को ही सूर्योदय का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है सबसे पहले निकलता है। वैसे हम अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। यह भी आपको याद रख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वह जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे छोटा राज्य जो है वह गोवा है। कौन सा राज्य है? गोवा है। भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य अगर है तो वह जो है राजस्थान राज्य है। ठीक है। अगर हम भारत में जनसंख्या की बात करें कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो वह जो है उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है। यह भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है वह केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। किस राज्य का? केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है वह भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। इससे पहले कहाँ थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दिल्ली जो है 1911 से पहले कहाँ पर इसकी राजधानी थी। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1911 हो जाएगा, यानी दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह वह जो है शुक्र है। ठीक है। शुक्र को हम पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, इन सभी नामों से पुकारते हैं। ठीक, यह भी आपको याद कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन में अधिक बार यह जो है पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है।
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल की बात करें तो राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कौन सा खेल है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होता है। तो कितना अनुपात होता है? तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात जो है, इसकी लंबाई 3 और चौड़ाई 2 होती है, यानी 3:2। तो अगर आपसे भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई अनुपात में पूछे तो आपको उत्तर 3:2 पर लगा देना है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान वह जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत जो है वह वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। कौन सा गीत? वंदे मातरम, जो कि राष्ट्रगीत है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि जो है वह 52 सेकंड है। ठीक है। राष्ट्रगान कौन सा है? तो वह जो है जन गण मन अधिनायक जय है। यह राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड की, यानी 52 सेकंड में ही गाया जाना है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध जो है शरीर के हृदय अंग से है। किस अंग से है? हृदय अंग से है। किसका संबंध? पेसमेकर का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप वह जो है हीरा है। क्या है? हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार वह जो है रांटजन ने किया था। किसने किया था? रांटजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। ठीक है। किस धातु का प्रयोग? तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है वह काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम
राजघाट है। क्या है? राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो भारत में पहली रेल जो है वह बम्बई में चलाई गई थी, जो कि वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है। उस समय क्या था? बम्बई से ठाणे तक चलाई गई थी। ठीक है, पहली रेल भारत की कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? बम्बई से ठाणे तक चलाई गई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा वह जो है कोलकाता नगर से आरंभ की गई थी। ठीक है, यह भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ जो है वह 1853 ईस्वी में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। ठीक है, यह कब अंतरिक्ष में गए थे? 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। कौन है? श्रीमती सुचेता कृपलानी। यह जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है यह हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 14 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 14 अक्टूबर 1945 को। अब है इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन जो कि 60 नंबर का है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वह जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।